Hey guys, I am Harvilas Sharma and you're watching Goblet of Architecture। और इस वीडियो में हम एक ऐसे चीज़ की बात करेंगे जिसके बिना कोई बिल्डिंग बनाना या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बिना हम एक बिल्डिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और अगर एग्जीक्यूट कर भी देते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसे डेमोलिश कर देंगी अगर हम बाय लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय लॉज। तो गाइस हम पेपर पर आ जाते हैं। एंड जैसे कि हमने अपना प्लॉट एरिया ले लिया 1200 स्क्वायर मीटर, जो कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। एंड उसके बाद जो हमारा ग्राउंड कवरेज है जो हमें बाय लॉ से मिला, वो हमारा 1200 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए 30% गिवन है। और जो हमारा अचीव्ड ग्राउंड कवरेज है वो होगा जो हम डिज़ाइन के बाद अचीव करेंगे कि कितनी हमारी टोटल ग्राउंड कवरेज हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ रही है। एंड जैसे कि मैं परमिसिबल ग्राउंड कवरेज को PGC लिख लेता हूँ, एंड जो मेरा अचीव्ड ग्राउंड कवरेज है उसे मैं AGC लिख लेता हूँ। तो गाइस जो मेरा परमिसिबल ग्राउंड कवरेज है वो हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा अचीव्ड ग्राउंड कवरेज के। अचीव्ड ग्राउंड कवरेज कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता परमिसिबल ग्राउंड कवरेज के, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में बाई लॉज में गिवन है कि इससे ज़्यादा 30% से ज़्यादा, या फिर अगर मैं इसको स्क्वायर मीटर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करूं 1200 स्क्वायर मीटर को 30% करके, तो 400 स्क्वायर मीटर आएगा। तो 30% से या फिर 400 स्क्वायर मीटर से जो मेरा अचीव्ड ग्राउंड कवरेज है वो एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हमारा FAR है, FAR की फुल फॉर्म होती है फ्लोर एरिया रेशो। सो गाइस इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स बाय टोटल प्लॉट एरिया। तो गाइस जो हमारा टोटल प्लॉट एरिया है वो हमारे पास गिवन है 1200 स्क्वायर मीटर, और जो हमारा FAR है वो हम बाय लॉज की PDF से निकालेंगे। एंड जो रेजिडेंशियल के लिए 1200 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए परमिसिबल FAR है वो गिवन है 200%। तो यहाँ 200% लिखा होता है या फिर PDFs में मोस्टली लिखा होता है 200, एंड जो हमारा रेशो निकलेगा 200 का वो हमारा होगा 2। तो हम फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे कि मैंने FAR की जगह 2 पुट कर दिया, एंड जो हमारा टोटल कवर्ड एरिया है ऑफ ऑल फ्लोर्स ये हमें नहीं पता, बट हमें टोटल प्लॉट एरिया पता है जो हमने लिख दिया 1200। तो गाइस जब हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो 600 हमारा टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा। अभी टोटल कवर्ड एरिया क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया वो होता है जो हम सारे फ्लोर्स को एरिया को सम करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं टोटल कवर्ड एरिया। तो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं आपकी साइट पर, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो A बिल्डिंग का, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो A बिल्डिंग का, और B बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स, C बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स, उनका मिलाकर जो एरिया होगा वो होगा हमारा टोटल कवर्ड एरिया। तो जो मेरा टोटल कवर्ड एरिया है वो परमिसिबल FAR के अकॉर्डिंग 600 स्क्वायर मीटर है, एंड मैं 600 स्क्वायर मीटर के एरिया से ज़्यादा अपने फ्लोर्स का एरिया नहीं रख सकता। आप ये देख सकते हैं टोटल कवर्ड एरिया जो है वो सम ऑफ ऑल फ्लोर एरियाज होता है।
तो अब हम अगर थर्ड पे आएँ तो थर्ड होती है हमारी हाइट रिस्ट्रिक्शन। तो गाइस जैसे कि दिल्ली में हाइट रिस्ट्रिक्शन हमारी बाय लॉज में गिवन है, वो होती है 15 मीटर्स। अगर मैं इसमें स्टिल्ट नहीं बनाता अपनी बिल्डिंग में, अगर मैं अपनी बिल्डिंग में स्टिल्ट भी ऐड कर रहा हूँ तो उसमें गवर्नमेंट ने 2.5 मीटर्स और ऐड कर दिया है। तो 17.5 मीटर की हाइट तक मैं अपनी हाइट रिस्ट्रिक्शन लेके जा सकता हूँ अगर मेरी बिल्डिंग में स्टिल्ट 4 एडेड है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारा रोड लेवल होता है हम उसको कंसिडर करते हैं ज़ीरो लेवल, ना कि जो हमारी साइट का लेवल होता है। साइट का लेवल मोस्टली अप होता है रोड लेवल से, बट जब हम 15 मीटर्स की हाइट बिल्डिंग की देखेंगे तो वो हम रोड लेवल से देखेंगे, जो कि ज़ीरो कंसिडर करते हैं हम। तो दोस्तों अब हमने खोल लिया है हमारा आर्किटेक्चरल सेट। बचपन से शौक था ये आर्किटेक्ट बनने का, तो ये हमने आर्किटेक्चरल सेट खरीदा था बचपन में, जो आज तक हमारे काम आता है। अब इसी की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड कवरेज एरिया क्या होता है और बिल्ट अप एरिया क्या होता है। आप सपोज इमेजिन करिए ये हमारा प्लॉट है, जो भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा है प्लॉट। अब जो हमारी ग्राउंड कवरेज है वो है 30% या फिर 33%, मतलब 1/3 ऑफ प्लॉट। और जो हमारा प्लॉट का जो साइज है वो है 1200 स्क्वायर मीटर्स। तो गाइस ये जो प्लॉट है अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 1/3 हो जाएगा, एंड एक पार्ट इसका 30 या 33% हो जाएगा। एंड हम इसका एक पार्ट यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको डिपिक्शन के लिए दिखा रहा हूँ कि एक पार्ट या फिर इतना पार्ट हमारा कवर होगा। अब ये जो एरिया है प्लॉट का ये 30% या फिर 33% है, हमारा 1/3 ऑफ प्लॉट। और इतना हमें ओपन छोड़ना पड़ेगा बाय लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ओपन एरिया भी ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कवर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लॉट कवर हो गया है, कहीं कहीं से कवर्ड है, कहीं कहीं से ओपन है। तो ये है 30% ही, बट मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। एक जगह एक्यूमुलेटेड नहीं है हर बिल्डिंग, ये डिवाइडेड है प्लॉट पर डिफरेंट प्लेसेस पर। तो मेरी ग्राउंड कवरेज है वो कवर हो रही है 30 या 33%, बट मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स को प्लेस कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्राउंड कवरेज क्या है। नेक्स्ट है हमारा FAR। जैसे कि मैंने आपको बताया हमने एज्यूम किया है हमारा 1200 स्क्वायर मीटर्स का, तो उसमें से मैं FAR सपोज कर लेता हूँ कि मेरा FAR है 200% या फिर 2, जो कि रेशो है। तो मेरा FAR आ गया 2। तो 2 के FAR के हिसाब से अगर मेरा 1200 का प्लॉट है तो मेरा बिल्टअप एरिया या कवर्ड एरिया 600 स्क्वायर मीटर्स आएगा। अभी आप कवर्ड एरिया और बिल्टअप एरिया को एक ही मानकर चलें, तो मेरा जो बिल्टअप एरिया आ जाएगा वो 600 आ जाएगा, बट जो मेरा ग्राउंड का एरिया है वो सिर्फ 33% कवर्ड होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब मैं अपने फ्लोर्स बढ़ाऊंगा बिल्डिंग के, जैसे कि मैंने यहाँ डबल फ्लोर की बिल्डिंग दे दी, यहाँ भी लगा दी, तो इससे जो है जो मेरा बिल्टअप एरिया होगा या फिर कवर्ड एरिया होगा ये इंक्रीज हो जाएगा जब मैं अपने फ्लोर्स बढ़ा दूंगा अपनी बिल्डिंग्स के। बट जो मेरी ग्राउंड कवरेज है, मैं ग्राउंड कवरेज पर और कहीं भी अपनी बिल्डिंग प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम मैंने अपनी ग्राउंड कवरेज अचीव कर ली है, जो कि है 30 या 33%।
तो गाइस ऐसे मैं फ्लोर एरिया को जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कई ऑप्शंस बन सकते हैं इसके। मैं किसी बिल्डिंग के 4 फ्लोर बना सकता हूँ और दूसरी किसी बिल्डिंग के 1 या 2 फ्लोर बना सकता हूँ, बट मुझे ये देखना है कि सारे फ्लोर्स का सम अप करूँ तो टोटल एरिया जो है फ्लोर्स का वो 600 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर मेरा 600 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया आता है तो फिर वो बाय लॉज के हिसाब से इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा हाइट रेस्ट्रिक्शन। अगर दिल्ली की बात करें तो हाइट रेस्ट्रिक्शन मैं 15 मीटर्स लेकर जा सकता हूँ, बट गाइस वो कहाँ से 15 मीटर है ये बात ज़रूरी है समझनी। जो हमारी मोस्टली साइट्स होती हैं वो रोड लेवल से थोड़ी ऊपर होती हैं, क्योंकि हमारे सीवेज के प्रॉब्लम की वजह से, जिसको कि हम प्लिंथ बीम या प्लिंथ लेवल बोलते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ ये ब्लैक एरिया रोड है और ये जो ग्रीन एरिया है वो मेरा प्लॉट है। तो जो मेरा प्लॉट है वो रोड से या फिर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा इन मोस्ट केसेस। मोस्टली हम प्लॉट का लेवल जो है वो रोड लेवल से अप रखते हैं, क्योंकि वो सीवेज में काम आता है। वाटर के लिए नेचुरल स्लोप बन जाती है और रेनी एरियाज में बहुत काम आता है, जिससे कि हमारा वाटर क्लॉगिंग नहीं होती, वाटर एक्यूमुलेट नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो गाइस जो मेरी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर्स होगी वो फ्रॉम रोड होगी, क्योंकि हमारा जो रोड का लेवल होता है उसको हम ज़ीरो लेवल कंसिडर करते हैं, ना कि हमारे साइट लेवल को या फिर प्लॉट लेवल को। और ज़ीरो लेवल से, रोड के लेवल से मैं अपनी हाइट 15 मीटर लेके जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर मेरे बिल्डिंग में स्टिल्ट फ्लोर भी है सबसे नीचे, तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि मैं 17.5 मीटर्स तक अपनी बिल्डिंग लेकर जा सकता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी, एंड अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।